प्रसिद्ध हुआ है? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल से ही प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा आता है कि किसने कहा पाटलिपुत्र की शोभा, है ना, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो ये कहने वाले मेगास्थनीज थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम आप सब लोग जानते हैं कि इसका नाम, पटना का जो पुराना नाम था वो हमारा पुष्पपुर था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक, है ना, तर्क जीर्ण शीर्ण रहा है? यानी हम लोग कह सकते हैं कि कितने वर्ष तक पटना गुलाम के तरह दिया है? तो ऑप्शन हमारा सी होगा 1000 वर्षों तक। अगला प्रश्न हमारा आता है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? आप लोगों ने कई बार, हमने आपको जब मैंने पूरा स्टोरी समझा तो वहां पर भी मैंने आपको बताया कि इसके गंगा नदी इसके उत्तर दिशा में है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो पाटलिपुत्र में जो बार बार आए थे वो भगवान बुद्ध जी थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? तो पटना नगर की जो पालिका देवी थी, आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी या गौरी देवी। तो पटन देवी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला है पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम पाली या द्वितीय पाली में ये प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेंगे। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के काल में, मुगल वंश के काल में, अशोक के समय, अंग्रेज के समय में? ये गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला प्रश्न है हमारा कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे? तो मेगास्थनीज जो पटना आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का जो नाम था वो पाटलिपुत्र था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है बिहार की राजधानी कहाँ है? और ये प्रश्न गलत करने वाले बच्चे बिहार में टॉप करेंगे, आपको पता है। अगर कोई बच्चा ये प्रश्न गलती करता है तो बिहार की राजधानी पटना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा कौमुदी महोत्सव किस अवसर में दिखाई पड़ती थी? तो कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती थी? तो ये दुर्गा पूजा के अवसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है किस नदी पर गांधी सेतु, है ना, गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो किस नदी पर यह गांधी सेतु सड़क मार्ग है? तो ये हमारा गंगा नदी पर है। अगला प्रश्न हमारा आता है योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के जो रचनाकार हैं वो महर्षि पतंजलि हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो।